बच्चे हमारा चल रहा था सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 क्वेश्चन बच्चे केस स्टडी प्रॉब्लम है जो सीबीएसई ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है। ये आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है। सो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या होता है कि कुछ आपको डेली लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम दी होती हैं, उसको आपने स्टडी करना है अच्छे से और उसके बेस पे आपने आंसर देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आपको एक सन रूम दिया हुआ है, उसकी कुछ डायमेंशंस हैं और उसने उस सन रूम को एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ओ एक्स एंड ओ वाई आर द एक्सिस। ओके, तो इसको अगर मैं आपको बताऊं अच्छे से तो देखिए, ओ एक्स बच्चे आपकी एक्स एक्सिस है। ओके, ओ एक्स आपकी एक्स एक्सिस है और ओ वाई वो वाई एक्सिस है। ठीक है, और इस पे आपको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 10 11 12 13 14। सो इसको आप बड़ा भी करके देख सकते हो, 14, दिस इज 15 16 17। ओके, तो वाई एक्सिस पे दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। तो इसके हिसाब से अगर हम पॉइंट्स लिखें बच्चे, देखिए ए पॉइंट कितना होगा आपका। सो आपको पता है कोऑर्डिनेट प्लेन पे कैसे पॉइंट फाइंड करते हैं। सो ए पॉइंट होगा, एक्स उसके लिए 1 है और वाई उसके लिए 8 है। ए पॉइंट आ गया। पी पॉइंट कितना होगा, पी पॉइंट के में देखिए कि ये थोड़ी सी इसने गड़बड़ की हुई है। पी लाइन यहाँ पे है, ये वाली लाइन। ठीक है, सो थोड़ा सा ये प्रिंटिंग में या फिर पिक्चर में प्रॉब्लम है। तो ये पी पॉइंट आएगा आपका 4,8। अब बी पॉइंट देखिए कितना होगा, एक्स उसके लिए 5 है और वाई उसके लिए 10 है। ये आ गया आपका बी पॉइंट। अब क्यू पॉइंट भी देख लीजिए। क्यू पॉइंट एक्स उसके लिए 9 है और वाई उसके लिए 7 है। आर पॉइंट देखिए, आर पॉइंट में भी थोड़ी सी गड़बड़ है। आर पॉइंट भी बच्चे इसका यहाँ पे ये आर वाली लाइन यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो वैसे आर पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी पार्ट में पड़ेगी, सो अभी रहने देते हैं इसको। एस पॉइंट देखिए आप, एस पॉइंट आपका कितना है, एस एक्स इज 17 और इसका वाई कितना है बच्चे, 8 है। तो ये आपका एस पॉइंट आ गया। ठीक है, तो अब देखिए आप क्वेश्चंस के बाकी पार्ट्स करते हैं हम। सो लेट अस स्टार्ट। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो अब इसके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं हम। सो फर्स्ट पार्ट इज, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए पार्ट। ए पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। जे पॉइंट आपको दिया है 6,17 और आई पॉइंट दिया हुआ है आपको 9,16। तो हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने जे और आई का। बच्चे अगर दो पॉइंट्स आपको दिए हों, सपोज दिस पॉइंट इज x1 y1 और ये पॉइंट सपोज आपको x2 y2 दिया हुआ है, तो इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, x वाले में x वाला ऐड करके 2 के साथ डिवाइड, y वाले में y वाला ऐड करके 2 के साथ डिवाइड। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे, जे पॉइंट आपको दिया हुआ है बच्चे 6,7 और आई पॉइंट दिया आपको 9,16। तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट विल बी
एक्स वाले में एक्स वाला ऐड कीजिए, 2 के साथ डिवाइड, ओके, और वाई वाले में वाई वाला ऐड कीजिए और 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए। सो 7 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, सो ये बन गया आपका 15/2, और यहाँ पे कितना आ रहा है 27 था और 16 था, सो वो आ जाएगा आपका 20, ये आपका यहाँ पे 17 है, सॉरी यहाँ पे 17 है, तो ये आ जाएगा आपका 33 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो इस हिसाब से आप देखिए आपका कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, राइट, ओके। अब बी पार्ट देखिए आप, बी पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। सेकेंड पार्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। बच्चे अगर ऊपर देखिए P पॉइंट हमने क्या फाइंड किया था, P पॉइंट इज 4,8, P पॉइंट इज 4,8। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, सो सपोज दिस इज 1, एक मिनट, सपोज ये देखिए, सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब P पॉइंट क्या है आपका, x4 और y8, x4 और y8 बच्चे यहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट बन गया आपका 4,8। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है कि ये डिस्टेंस जो है अलॉन्ग y एक्सिस ये 8 है, और ये डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस सो ये 4 है। तो फिर आप देखिए P पॉइंट का y एक्सिस के से कितना डिस्टेंस हुआ, सो देख सकते हो दिस इज y एक्सिस, ओके, एंड दिस इज x एक्सिस। सो P पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस हुआ 4 यूनिट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी पार्ट का 4 यूनिट्स, ओके। सो बी पार्ट का 4 यूनिट आंसर आएगा। सो देख लेते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, यस फर्स्ट पार्ट है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। सो ये आ गया आपका बी पार्ट का आंसर, ओके। अब बच्चे सी में देखिए, सी पॉइंट क्या है, सी पार्ट क्या है इसका, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एस। सो इसलिए आप लोग ए और एस डिस्टेंस पता भी होना, पॉइंट्स पता भी होने चाहिए। ए पॉइंट आपका क्या है 1,8, और एस पॉइंट हमने क्या फाइंड किया था 17,8, एस पॉइंट इज 17,8। सो ए एस डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो x2 कितना है आपका 17, x1 कितना है 1 होल स्क्वायर, y2 कितना है 8, y1 कितना है 8 होल स्क्वायर। सो ये आ गया 17 माइनस 1 16 स्क्वायर, और ये आ गया आपका 0, और यहाँ पे आपके पास बच्चा 16 का स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, सो इट इज़ 250, सॉरी 16 आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हो अंडर रूट 256, तो वो किसके इक्वल आ गया 16 के। सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट आ रहा है आपका, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, राइट। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए और बी पॉइंट। ए पॉइंट आपके हमने फाइंड किया ऊपर 1,8, और बी पॉइंट आपके पास कितना है, बी पॉइंट है बच्चे 5,10। सो बी पॉइंट इज 5,10,
अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक पॉइंट फाइंड कीजिए जो ए और बी को, ए पॉइंट इज़ 1,8 एंड बी पॉइंट इज़ 5,10। इसको सपोज पी पॉइंट फाइंड करना है हमने x, y, और वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और पी पॉइंट फाइंड करना है, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा आपका। सो x इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है आपका m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 ओवर m प्लस n। सो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज m, दिस इज n, दिस इज x2, दिस इज y2। सो 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8, ओके, 3 इंटू 1, सॉरी 3 इंटू 1। नीचे m प्लस n मीन्स 1 प्लस 3, सो इट इज़ 5 प्लस 3 अपॉन 4, दैट इज़ 8 अपॉन 4 एंड इट इज़ 2। और y कैसे फाइंड करते हैं, y होता है बच्चे my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। सो दिस इज़ 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 8 अपॉन 4। तो ये बन जाएगा आपका 10 प्लस 24 प्लस 4, दैट इज़ 34 अपॉन 4। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8.5। तो पॉइंट कितना आ गया अपना 2,8.5। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, राइट। सो ये आपका आ गया डी पार्ट का आंसर। अब ई पॉइंट क्या है, ई पार्ट बच्चे क्या है कि इसमें आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P, सपोज पॉइंट P है x, y, और ये दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q 9,8 एंड S 17,8। देन हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें दिया क्या हुआ कि PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू PS डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, सपोज दिस इज x1, दिस इज y1, और ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 मीन्स 9 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस y होल स्क्वायर। और इस साइड पे आ जाइए आप, 17 कॉमा, सपोज दिस इज नाउ x2 एंड दिस इज y2 नाउ, 17 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस y होल स्क्वायर। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड, सो स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाइए, अंडर रूट तो खत्म हो गया अपना, 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म सेम है और कैंसिल हो गई। तो आपके पास कितना आ रहा, 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x। यहाँ पे बच्चे देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 289 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 34x माइनस 18x टर्म्स को शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, 289 माइनस 81। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16, और इस साइड पे बच्चे कितना आ गया आपका 802। ओके, सो यस इट इज़ 802, और x कितना आ गया 208/16। तो इसकी आप कटिंग कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 13, ठीक है, यस। सो 13 इस साइड पे शिफ्ट किया तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन बन रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको समझ लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।